नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो के बारे में चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो शहरी मध्यवर्गीय जीवन की वास्तविकताओं, उलझनों और सामाजिक प्रतिष्ठा की जटिलताओं पर आधारित एक तीखा व्यंग्य है। यह कहानी एक साधारण सी समस्या, शुद्ध दूध की तलाश से आरंभ होती है, जो धीरे धीरे लेखक के जीवन में असंभव निर्णयों और हास्यास्पद परिस्थितियों का सिलसिला शुरू कर देती है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। शहर में शुद्ध दूध न मिलने की समस्या लेखक को परेशान करती है। स्वास्थ्य और स्वाद की समस्या, मिलावट के कारण कभी वह फट जाता है, कभी उसमें से दुर्गंध आती है, मक्खन के रेजे निकलते हैं, मिठास नहीं होती और मलाई का नामो निशान नहीं रहता। बच्चों को दूध पिलाने में कठिनाई होती है, वे दूध को मुंह तक नहीं लगाते। कई डेयरी फार्मों की कोशिशों के बाद भी जब समाधान नहीं मिलता तो वह अपने मित्र चड्ढा साहब के साथ मिलकर एक गाय खरीदने का निर्णय लेता है। गाय मित्र के घर रखी जाती है और गोबर पर उनका एकाधिकार तय होता है। यह अनुबंध ही कहानी के हास्य और व्यंग्य की पहली झलक देता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, दूध अच्छा मिलता है, लेखक प्रसन्न रहता है और गाय की प्रशंसा करता है। धीरे धीरे दूध की गुणवत्ता गिरती है, घर में कलह बढ़ती है और सामाजिक संकोच लेखक को अपने दोस्त के प्रति शिकायत करने से रोकता है। पत्नी नाराज होती है, नौकर उलझता है, लेखक असहाय महसूस करता है। अंततः चड्ढा साहब का तबादला हो जाता है और साझेदारी टूट जाती है। गाय आधे दामों में बेच दी जाती है। लेखक अब पंडित जी की सलाह पर बकरी खरीदने का निर्णय लेता है। बकरी के गुणों की इतनी प्रशंसा होती है कि लेखक बिना देखे ही उसे खरीद लेता है। शुरुआत में बकरी 2.5 सेर दूध देती है, जिससे लेखक अत्यंत प्रसन्न होता है। घर में बकरी को देवी का दर्जा दिया जाता है। उसके लिए गिलाफ, माला और विशेष देखभाल की जाती है। पत्नी उसे नजर से बचाने के लिए उपाय करती है, लेकिन यह सुख भी अल्पकालिक सिद्ध होता है। दूध की मात्रा घटने लगती है। लेखक बकरी को टहलाने के लिए नया मकान लेता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वह स्वयं बकरी को चराने में संकोच करता है, लेकिन नौकर के इनकार के बाद उसे यह काम खुद करना ही पड़ता है। बकरी की जिद, रस्सी की उलझन और कर्कश आवाज लेखक को मानसिक रूप से थका देती है। वह सोचता है कि शायद पिछले जन्म में वह बकरी रहा होगा और यह बकरी उसकी मालकिन। बकरी की देखभाल अब एक मानसिक और सामाजिक बोझ बन जाती है। लेखक बकरी को टहलाने के लिए बाग में ले जाता है, लेकिन वहां भी उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। एक दिन वह गूलर के पेड़ पर चढ़कर पत्तियां तोड़ता है, लेकिन गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। शर्म से वह मजदूरों की तरह पत्तियां कंधे पर रखकर घर लौटता है और रास्ते में कांचे से सामना होता है, जो उसे व्यंग्यात्मक रूप से ठोकता है। लेखक अपमानित महसूस करता है
बकरी की आवाज इतनी कर्कश है कि देवता भी दूर भागते होंगे। अंततः वह तय करता है कि बकरी को घर से निकाल देना ही एकमात्र समाधान है। एक गडरिया आता है और लेखक उसे बकरी दे देता है, इस शर्त पर कि वह उसे हर रोज दूध लाकर देगा। बकरी के जाने से उसे ऐसा लगता है जैसे घर का पाप निकल गया हो। कुछ समय तक दूध आता है, फिर बंद हो जाता है। कई महीने बाद बकरी 2 बच्चों के साथ घर लौटती है। वह उसी स्थान पर जाती है जहां पहले बांधी जाती थी। फिर आंगन में आकर लेखक की पत्नी की ओर देखती है। पत्नी भावुक हो जाती हैं। बच्चे को गोद में लेती हैं, चोकर निकालती हैं और बकरी को सहलाती हैं। एक आत्मीयता का दृश्य बनता है। लेखक इतना होने पर भी बकरी को वापस नहीं चाहता। वह गडरिया से कहता है, दूध लाओ या ना लाओ, तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। बकरी फिर कभी नहीं आती, लेकिन उनकी पत्नी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यह कहानी केवल दूध की समस्या, बकरी पालने की कठिनाइयों का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह शहरी मध्यवर्गीय जीवन की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक उलझनों का सजीव चित्रण है। प्रेमचंद की यह कहानी हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है।